लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। दिल्ली सरकार ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने की तैयारी में है। इस योजना के तहत सरकार 3 स्तरीय प्रयास करेगी, जिसमें ग्रीनफील्ड परियोजनाएं, मौजूदा संस्थानों का ब्राउन फील्ड विस्तार तथा स्नातकोत्तर और उन्नत चिकित्सा कार्यक्रमों का विस्तार शामिल है। इसके तहत इंदिरा गांधी अस्पताल, द्वारका और गुरु गोविंद सिंह अस्पताल से संबद्ध निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों में से प्रत्येक में 150 एमबीबीएस सीटें प्रस्तावित है, जिससे स्नातक स्तर पर 300 नई सीटें जुड़ेंगी। डॉक्टर BSA मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एमबीबीएस सीटों की क्षमता 125 से बढ़ाकर 200 करने और मौलाना आजाद दंत विज्ञान संस्थान में BDS की सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर 70 करने का प्रस्ताव है। हिमाचल सरकार ने पेंशनरों और ग्रुप डी कर्मचारियों के एरियर को लेकर 2 आदेश जारी किए हैं। 2016 से 2022 के बीच रिटायर्ड कर्मचारियों के क्लास थर्ड पेंशनरों को बकाया एरिया का 35%, जबकि क्लास 1 और क्लास 2 को 15% अतिरिक्त एरियर दिया जाएगा। इसके बाद कुल भुगतान क्लास थर्ड के लिए 55 और क्लास फर्स्ट व सेकंड के लिए 35% हो जाएगा। वहीं ग्रुप डी कर्मचारियों को अगस्त 2026 में 20,000 रुपये नकद एरियर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर, रियासी और कठुआ जिलों में संदिग्ध लोगों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद कई जगहों पर तलाशी अभियान शुरू किया। रियासी के सदनी जंगलों और कठुआ के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कई गांवों में भी तलाशी अभियान चलाया गया है। इस बीच उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास अग्रिम इलाकों का दौरा किया। उन्होंने उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार सतर्कता और नए तरीकों को अपनाने पर बल दिया है। भोपाल के बहुचर्चित ट्वीसा शर्मा केस में सीबीआई की जांच से बड़ा खुलासा हुआ है। शुरुआत में जिसे संदिग्ध हालत में हुई हत्या माना जा रहा था, सीबीआई की 30 पन्नों की शुरुआती चार्जशीट ने केस का रुख ही बदल दिया है। फॉरेंसिक सबूतों और एम्स दिल्ली के डॉक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई इस नतीजे पर पहुंचे कि 34 साल की पूर्व मिस पुणे और कॉरपोरेट पेशेवर ट्वीसा की मौत हत्या नहीं बल्कि लगातार मिल रही मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर की गई खुदकुशी थी। सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में ट्वीसा के पति समर्थ सिंह और सास पूर्व जज गिरिबाला सिंह को हत्या के बजाय महिला से क्रूरता, खुदकुशी के लिए उकसाना और साझा साजिश का आरोपी बनाया है। लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र के बादलखेड़ा बुद्धेश्वर इलाके में अतिक्रमण और गंदगी के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची नगर निगम की टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस टीम को भी निशाना बनाया गया। इस संबंध में दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार हमलावरों ने पुलिसकर्मियों और नगर निगम कर्मचारियों से मारपीट की, सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया और पुलिस टीम को घेरकर लाठी डंडों व लोहे की रॉड से हमला किया। हमले के दौरान एक उप निरीक्षक का पीछे से गला दबाने का भी आरोप है। एक महिला ने लोहे की जंजीर से दरोगा के सिर पर वार कर दिया। पुलिस ने मौके से 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। घटना में इस्तेमाल लोहे की जंजीर बरामद कर ली गई है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में पेट्रोल का लंगर लगा। इस दौरान लोगों को मुफ्त पेट्रोल बांटा गया। 2 व्हीलर को 500 रुपये और 4 व्हीलर में 1,000 रुपये का पेट्रोल मुफ्त भरा गया। ये अनोखा लंगर अमृतसर के रहने वाले राजा ने लगाया। उन्होंने पिछले दिनों 500 के नोटों का भी लंगर लगाया था। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के पहाड़ी जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में 21 अगस्त तक बारिश होने की संभावना है। वर्षा और भूस्खलन के कारण राज्य की करीब 97 सड़कें अवरुद्ध है। इन सड़कों को खोलने के प्रयास जारी हैं। तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को मौसम के अनुमान को देखते हुए यात्रा की योजना बनाने तथा नदी नालों के पास जाने से बचने की सलाह दी गई है। देहरादून और बागेश्वर में कल शाम से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम की स्थिति को देखते हुए देहरादून जिले के सभी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र आज बंद रहे। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए,
जेट्स माइक के साथ।